मेरे दोस्त को छोड़ो वरना ये धमकी आई है उस शख्स की तरफ से जिसे दुनिया एक तानाशाह के रूप में देखती है। नाम है किम जोंग उन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर जैसे अमेरिकी कार्रवाई हुई वैसे किम जोंग गुस्से से तमतमा उठा। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि मादुरो सिर्फ वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं बल्कि उसका निजी दोस्त है और अगर इस कार्रवाई को तुरंत नहीं रोका गया तो इसके अंजाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ किम जोंग तक सीमित नहीं है। इस वक्त अमेरिका के खिलाफ एक पूरा ऐसा ग्रुप खड़ा हो गया है जो खुलकर वॉशिंगटन की नीतियों को चुनौती दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ अमेरिका के परंपरागत दुश्मन ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर बैठा डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक दुश्मन ममदानी भी गुस्से से भर गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया भर से उलझ रहे ट्रंप ने वाकई कुछ ऐसा कर दिया है जो पूरी दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सामान्य नहीं है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को समझना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किम जोंग की धमकी पर आने से पहले उन देशों के स्टैंड को समझ लेते हैं जो इस वक्त अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। सबसे पहले रूस। मॉस्को ने मादुरो की गिरफ्तारी को सीधे तौर पर एक संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में दखल बताया। रूस का साफ कहना है कि वेनेजुएला को अपना भविष्य तय करने का पूरा अधिकार है और किसी बाहरी ताकत को वहां सत्ता पलटने का कोई हक नहीं। रूस ने चेताया कि इस तरह की कार्रवाइयों से वैश्विक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद चीन। बीजिंग ने अमेरिकी कार्रवाई को दादागिरी करार दिया। चीन का कहना है कि किसी देश के राष्ट्रपति के खिलाफ बल प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो खुद को दुनिया का मालिक समझने लगा है और ताकत के दम पर नियम बदलना चाहता है। लैटिन अमेरिका में भी अमेरिका के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। ब्राजील ने इस कार्रवाई को अस्वीकार्य सीमा बताया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि वो वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला ये हुआ है और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल ये बन सकता है। मैक्सिको ने भी नाराजगी जताई है और यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के प्रशासन पर कब्जे की कोशिश करता है तो रिश्तों की समीक्षा की जाएगी। कोलंबिया जैसे देश हालात बिगड़ने के डर से अपनी सीमाओं पर सेना तक तैनात कर चुके हैं। ईरान और क्यूबा जैसे देश पहले अमेरिका की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब वेनेजुएला का मामला उस लिस्ट में एक और विस्फोटक अध्याय जोड़ता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अमेरिका की एक कार्रवाई ने दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे देशों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। और अब आते हैं अमेरिका के भीतर उठी उस आवाज पर जिसने इस पूरे मामले को और चौंकाने वाला बना दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, जो डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने इस कार्रवाई को एक तरफा युद्ध की संज्ञा दी। ममदानी ने कहा कि किसी संप्रभु देश पर इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसका असर अमेरिका में रहने वाले हजारों वेनेजुएला वासियों पर भी पड़ेगा। यानी ट्रंप के फैसले का विरोध अब सिर्फ विदेशों में नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी तेज हो रहा है। अब वापस आते हैं किम जोंग उन पर। उत्तर कोरिया के नेता ने मादुरो की गिरफ्तारी को अमेरिका की उस रणनीति से जोड़ा है जिसमें वो एक एक कर अपने विरोधियों की घेराबंदी कर रहे हैं। किम का कहना है कि आज निशाने पर वेनेजुएला है, कल कोई और होगा। उन्होंने चेताया कि अगर अमेरिका ने यही रास्ता चुना तो दुनिया को टकराव की आग में झोंक दिया जाएगा। किम जोंग का गुस्सा सिर्फ बयान नहीं है बल्कि एक संकेत है कि वैश्विक धैर्य टूट रहा है। रूस, चीन, लैटिन अमेरिका और अब उत्तर कोरिया सबके सुर एक जैसे होते जा रहे हैं। सवाल यही है कि ट्रंप की आक्रामक नीति दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल रही है या फिर अमेरिका अब भी वक्त रहते कदम पीछे खींचेगा। फिलहाल इतना तय है कि मादुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया की राजनीति में ऐसी चिंगारी डाल दी है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।